नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कंटोनमेंट इलेक्शन की आज आखिरी दिन है और ये मुहिम जो है वो चंद ही मिनटों में ख़त्म होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मैं वार्ड नंबर 5 में मौजूद हूँ और मेरे साथ आज़ाद उम्मीदवार हाजी ज़फ़र इकबाल साहब हैं। हाजी साहब पहले भी कंटोनमेंट के मेंबर रह चुके हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वार्ड नंबर 5 के मसाइल क्या हैं और इनकी तरजीहात में कौन सी बातें शामिल होगी, और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये इलेक्शन मुहिम कैसी रही। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जहाँ तक आपने कहा जी कि इंतखाबी मुहिम कैसी रही, तो अल्लाह का शुक्र है इंतखाबी मुहिम जो है ना बड़ी ज़बरदस्त रही। आज हमारी आखिरी रैली थी जो ज़फ़र प्लाजे से लेकर रबानी टाउन जो हमारा आखिरी मोहल्ला है वहाँ पे जाके इख्तिताम पज़ूर हुई। ठीक हो गया सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम अमन और अमान के हवाले से बात करते हैं तो आप इसको कैसा देखते हैं? अमन अमान इलेक्शन में वैसे तो पुरअमन रहे इलेक्शन हमारे, कोई किसी जगह हमारा झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन जो पोलिंग डे होता है ना बिलखुसूस उस दिन कोई इक्का दुक्का केसेस सामने आ जाते हैं। वैसे ओवरऑल पुरअमन कोई ऐसा बात नहीं। मैंने भी आज भी पैगाम यही दिया है, कल भी दूंगा अपने सपोर्टर्स को कि पुरअमन रहें और अपनी वोट जो है ना वो कास्ट करवाएं। जो मसले हैं ना सबसे बड़े, एक सबसे बड़ा मसला जो है वो पूरे इलाके का, ना सिर्फ मेरी वार्ड का बल्कि पूरे कैंट का सुई गैस के प्रेशर का। ठीक हो गया। सुई गैस प्रेशर ना होने के बराबर है, गर्मियों में भी नहीं होता, सर्दियों में भी नहीं होता। उसके अलावा फिर कुछ एरिया जिस तरह हमारा एरिया है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, पानी का टाइम टेबल ठीक नहीं है, पानी का टाइमिंग बेहतर होनी चाहिए ताकि लोगों को वाफर मिकदार में पानी मिले। इसके अलावा कई जगह पे सेवरेज नालों का इस तरह के मसाइल हैं। लेकिन जो एजुकेशन के लिहाज से भी मसले हैं हमारे। ठीक है। फिल्ट्रेशन प्लांट कुछ लगे हैं, कुछ जगह पे लगने चाहिए। हमारे कॉलेजेस मौजूद हैं डोकसीदा में, लेकिन उनमें स्टाफ नहीं है, उनका सामान नहीं है, जिसकी वजह से दाखिले ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक हो गया। मैं और भी बोल रहा हूँ। तो ये जनरल मसले थे। ठीक है। सेहत के हवाले से कोई हॉस्पिटल नहीं है, लोगों को दूर दराज सफ़र करना पड़ता है। ठीक हो गया। बहरहाल जो ये कंटोनमेंट के इलेक्शंस होते हैं, इनका जो माहौल इस दफ़ा बना है ये जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा बन गया है। ऐसा ही है कि जो लोगों की दिलचस्पी है उससे तो ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो रहे हैं। बिल्कुल। जो मैंने आज रैली यहाँ से लेके गया तो ज़फ़र प्लाजे से लेकर एंड तक कम व बेश हमारे को 50 के करीब इस्तकबालिया कैंप थे। ठीक। जिसमें मनों के हिसाब से फूल पत्तियाँ, हार और लोगों ना ढोल ताशों के साथ आतिशबाजी का सामान, कि इतनी ज़्यादा लोगों ने दिलचस्पी ली। मैं इस पे अपने हल्के की आवाम का मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जिस तरह पूरे इलेक्शन में भी, चाहे वो कार्नर मीटिंग थी, चाहे किसी जगह रैली थी या इस्तकबाल था, बड़े एहसन तरीके से किया, बड़ा दिलचस्पी ली और मुझे और मेरे साथियों को बड़ी इज़्ज़त दी गई। तो मैं इन सब का बहुत मशकूर हूँ कि इस मौके पे दिल से उन्होंने जो भी काम किया दिल से किया। ठीक है। अच्छा साहब, एक बड़ा अहम सा सवाल है सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपके मुकाबले में कोई कैंडिडेट नहीं लाया, हम क्या समझें कि आपको उन पर भरपूर एतमाद था या कि उनको ये डर था कि उनका कैंडिडेट आपके मुकाबले में शायद जीत ना सके? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। पिछले जो जनरल इलेक्शन थे, क्योंकि हम उस वक्त चौधरी निसार अली खान के साथ थे और मैं बतौर उम्मीदवार PP 14 में कैंडिडेट भी था, तो लास्ट मोमेंट पे राजा बिशारत साहब PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ने के लिए आ गए। वो एक तो मेरी इसरार था मुझे, क्योंकि नून लीग ने टिकट नहीं दिया था, हमारा ग्रुप पूरा नाराज़ था। फिर हमने यही फैसला किया कि जो दही इलाका है उसमें चौधरी निसार अली खान की हिमायत करें और जो कैंट का इलाका था उस पर हमने राजा बिशारत साहब की हिमायत की थी और जितने हमारे सपोर्टर थे, वोटर थे, उन्होंने भरपूर तरीके से राजा बिशारत को सपोर्ट किया था। ठीक हो गया। तो राजा बिशारत साहब के जहन में एक बात थी कि जनरल इलेक्शन में हाजी साहब ने मुझे सपोर्ट किया है, तो हमने उनको कोई नहीं कहा था, कोई ना टिकट मांगा इनसे ना नून से मांगा। तो उन्होंने बजाते खुद दोनों भाइयों ने, बिशारत साहब ने और नासिर साहब ने मुझे बुला के और फैसल साहब को कहा जी कि आपने
हमारे इलेक्शन में हमारा साथ दिया है, अब आपकी बारी है, तो हमें शर्म आती थी कि आप के मुकाबले में कोई उम्मीदवार खड़ा करें। हम उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। अगर आप टिकट मांगते तो आपका ज़्यादा हक था, हम देते, ठीक है, लेकिन हम उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। तो उन्होंने इस बात की पासदारी की, तो मैं अपनी टीम की तरफ से उनका भी शुक्रिया अदा करूँ। सर आखिर में आप अपने वोटर्स को क्या आज लास्ट डे है क्या पैगाम देंगे? देखिए, वोटर्स को पैगाम ये है कि कल का दिन है उनके पास। जी जी, आज जितने भी हमारे इलेक्शन ऑफिस हैं उसमें लोग हमारे साथी पर्चियाँ बना रहे हैं जिस पे सिलसिला नंबर होता है, वोट नंबर लिखा होता है, वो उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर कोई रह जाता है उस पे पर्ची पे एक तो वोट नंबर लिखा होता है, दूसरा उसका पोलिंग स्टेशन। लेकिन आजकल एक और बड़ा आसान चीज़ है कि आप अपने मोबाइल से 8300 और अपना शनाख्ती कार्ड मैसेज करके आप अपना पोलिंग स्टेशन और वोट नंबर भी चेक कर सकते हैं। तो आप जिनके पास तो पर्ची पहुंच गई ठीक, जिसको नहीं पहुंच सकी अपने मोबाइल से 8300 पे चेक कर लें। आपको एक तो वोट नंबर पता चल जाएगा, दूसरा आपको पोलिंग स्टेशन। आप अपनी वोट कास्ट करें। आप वोट कास्ट करेंगे तो अच्छी क़यादत सामने आएगी। अगर वो वोट नहीं कास्ट करेंगे तो फिर वही हिसाब होता है कि 30% या 40% वोट कास्ट होती है। लेकिन मुझे इस दफ़ा उम्मीद है कि जो माहौल बना है इलेक्शन में, और इलेक्शन भी संडे वाला दिन है, कि मुझे उम्मीद है कि 50+ होगा टर्न आउट। अगर इस तरह हुआ तो इंशाअल्लाह मेरी लीड इंशाअल्लाह रिकॉर्ड होगी। अल्लाह ताला करम करे और मेरे वोटर जिस तरह मेरे साथ चल रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसा कि आई साहब की बात सुनी, एक बड़ी अहम बात इन्होंने कही कि जो ऐसे वोटर जिनको अपनी वोट का नहीं पता या पोलिंग स्टेशन का उनको नहीं पता होता, वो 8300 पे अपना मैसेज करे, आईडी नंबर लिख के, तो उनको पोलिंग स्टेशन का भी पता चल जाएगा, अपनी वोट का भी। तो आई साहब की बात आपने सुनी। मैं आपको यहाँ चंद और लोगों से भी मिलवाता हूँ जो यहाँ के वोटर हैं, वो क्या कहते हैं आई साहब के बारे में। जी सवाल वालेकुम, तो बहुत शुक्रिया सर आपके चैनल का, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। वोटर्स के हवाले से अगर आप पूछें तो अल्हम्दुलिल्लाह वोटर्स सुबह से लेकर रात 2 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह डोर टू डोर मीटिंग भी कर रहे हैं, डोर टू डोर वर्किंग भी कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह सब कह रहे हैं कि पर्ची के हवाले से हम अपने एरिया के अंदर वोटर और सपोर्टर कोई घर ऐसा नहीं छोड़ रहे जिस तक हमारी पर्ची न पहुंची हो। और दूसरी बात, अगर कोई दोस्त हमारा नाराज़ है तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम चैलेंज से कहते हैं आज की रात 12 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई वोटर भी इस वार्ड 5 के अंदर नाराज़ हाजी साहब से नहीं रहेगा। अगर किसी को छोटी मोटी भी गलतफहमी थी, हमने उसको क्लियर कर दिया। बहुत शुक्रिया। के बारे में आपकी क्या राय है सर? हाजी साहब के बारे में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जज्बात भी हैं और अच्छी राय हैं, और हाजी साहब एक बेहतरीन इंसान हैं। और मैं यही कहूँगा कि जो भी हजरात जो है वो वोट डालें तो इस दफ़ा हाजी साहब को ही और उन्हीं के वोट पे ठप्पा लगाएं, और इंशाल्लाह हाजी साहब एक बहुत बड़ी मार्जिन के साथ इंशाल्लाह इस दफ़ा जीतेंगे। शुक्रिया जनाब। आपका हाजी साहब के बारे में क्या ख्याल है कि कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग हमारे पास आएँ। बाकी हाजी साहब की जहाँ तक बात है, हाजी साहब हमारे घर के हैं और इंशाल्लाह हम लोग सुबह से लेके, भाई ने आपको बताया होगा कि सुबह से लेके हम रात दिन तक दिन रात एक की भी और हाजी साहब के लिए हम काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम हाजी साहब को अच्छी लीड से जितवाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।